नमस्कार दोस्तों, पढ़ाकू क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बुक के बारे में, यानी किन किन किताबों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे प्राचीन काल के समय से लेकर के मॉडर्न टाइम तक जितने भी आपके बुक लिखे गए हैं उन सभी किताबों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके ऑथर कौन है, ठीक है, और कब कब लिखी गई है, उसकी महत्ता कहां तक प्रासंगिक रही है, उसको यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया, कौन कौन किताबों को शामिल किया गया, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम क्लास को करने वाले हैं। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, आइए आप हमारे साथ जुड़िए, यानी पढ़ाकू क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। आपकी पूरी क्लासेस कह तो रहा हूं, यानी आपकी प्राचीन जो चीजें हैं उसको लेकर के और साथ में जो करंट में जो चीजें चल रही हैं उन दोनों को एक साथ समराइज करके आपकी क्लास होने वाली। चलिए हम टॉपिक के बाद चर्चा करते हैं, और टॉपिक है यानी रामायण, सबसे प्रचलित प्राचीन समय की जो पुस्तक सभी लोगों के दिलों और दिमाग पर छोड़ने वाली। हर घर में रामायण आपने देखा कि टेलीविजन के माध्यम से लोगों ने इसको बहुत प्यार और सम्मान दिया, और ये प्रासंगिक क्यों हुआ और इसकी महत्ता क्यों है, और आज हम इसको चर्चा करने वाले क्यों हैं, क्यों इसकी हम चर्चा करें। अभी आपके एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो इस समय आपके जितने एग्जाम होने वाले हैं, यहां से बता दो बेटा, क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 100% आएगा। और क्यों आएगा इसकी चर्चा अभी हम करते हैं। पहले देखते हैं रामायण। रामायण जो हमारी पुस्तक है इसको किसके द्वारा लिखा गया था, तो देखिएगा संस्कृत में वाल्मीकि रामायण यानी वाल्मीकि जी के द्वारा क्या गया था, संस्कृत में लिखा गया था। लेकिन बाद में अवधी भाषा में इस रामायण को तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस, क्या था बेटा, रामचरितमानस के नाम से तुलसीदास जी द्वारा इसको लिखा गया। उसके बाद बात करते हैं कि पूछ सकता है कि रामायण में कुल कितने श्लोक हैं, तो आप देखेंगे रामायण में कुल 24,000 श्लोक यहां पर दिए गए। साथ साथ कितने उपखंडों में बांटा गया है, इसको 500 उपखंडों में बांटा गया है। और इसमें 7 कांड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, यानी इंपॉर्टेंट क्या है, रामायण किसके द्वारा लिखा गया, तो वाल्मीकि के द्वारा। इसका अवधी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो तुलसीदास जी द्वारा, और उस पुस्तक का नाम रामचरितमानस रखा गया, ठीक है। अब ये जो 7 कांड जो दिए गए हैं, ये 7 कांड कौन कौन से हैं, यदि हम बात करते हैं तो आप देखेंगे सबसे, यानी रामायण का जो सबसे विस्तृत या सबसे बड़ा कह सकते हैं कांड है तो बाल कांड है, और सबसे छोटे कांड की बात करते हैं तो किष्किंधा कांड है। अब बाल कांड में क्या होता है कि भगवान विष्णु के अवतार यानी राम जी के जन्म को लेकर के उनकी शिक्षा, यानी गुरुकुल में जो उनकी शिक्षा हुई, साथ साथ ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया, माता सीता के साथ विवाह, यानी धनुष, भगवान शिव का धनुष उन्होंने तोड़ा और माता सीता जी के साथ क्या हुआ, विवाह हुआ। तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो कहां पे दिखाई दे पड़ती हैं, आपके बालकांड में दिखाई पड़ती हैं। उसके बाद आपका दूसरा है अयोध्या कांड। अभी इस अयोध्या कांड में क्या था बेटा, अयोध्या कांड में आप देखेंगे कि भगवान राम को, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राजगद्दी यानी राज्याभिषेक होने वाला था, और मंथरा के बहकाए जाने पर माता कैकेयी द्वारा भरत के लिए राजगद्दी और भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया गया। और आपको पता है रघुकुल की एक परंपरा रही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और इस वचन के खातिर राजा दशरथ जी ने अपने सबसे चहेते सबसे प्रिय पुत्र को क्या कर दिया, वनवास को भेज दिया। और अपने वचन, केवल किस लिए, वचन से प्रतिबद्ध थे, वचन से बंधे हुए थे। तो ये था अयोध्या कांड। और अयोध्या कांड में क्या हुआ, भगवान राम का वन की तरफ गमन हुआ, और वहीं पर भरत को ये बात पता नहीं होती है। जब भरत आते हैं अयोध्या तो यही जब पता चलता है तो उसके बाद अपने बड़े भाई राम से मिलने के लिए, माता सीता और लक्ष्मण से मिलने के लिए वन की तरफ जाते हैं। ये सारी घटनाएं कहां पे हैं, अयोध्या कांड में है। उसके बाद आपका है होता है अरण्यक कांड। अरण्यक कांड में क्या है, राम लक्ष्मण सीता वन में है, ठीक है। वन के दौरान वहां पर जो उन्होंने समय बिताए
उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका है सुंदरकांड। सुंदरकांड में क्या होता है? सुंदरकांड में हनुमान जी का क्या होता है कि हनुमान जी द्वारा लंका की यात्रा पर जाते हैं, माता सीता का पता लगाते हैं, यानी जो अशोक वाटिका है माता सीता वहां पर है उसके बारे में पता करते हैं, वहां से मुद्रिका लाते हैं, भगवान प्रभु को दिखाते हैं। ये सारी घटनाएं आपके सुंदरकांड में दिया गया है। उसके बाद है आपका किष्किंधा कांड, और इस किष्किंधा कांड में क्या है? यह सबसे छोटा कांड है, रामायण का सबसे छोटा कांड यदि पूछे तो किष्किंधा कांड है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। सबसे बड़ा कांड रामायण में यदि कौन सा है तो बाल कांड है, और सबसे छोटा कौन है? किष्किंधा कांड है। यदि हम किष्किंधा कांड की बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि इस किष्किंधा कांड में कौन सी घटनाएं हुई। तो राम और सुग्रीव की मित्रता और बाली का यहां पर क्या किया जाता है? वध किया जाता है, और हनुमान जी से मुलाकात होती है। ये सारी घटनाएं किष्किंधा कांड में। उसके बाद आपका होता है लंका कांड। लंका कांड में क्या है? आप सभी लोगों को पता है, लंका कांड यानी जो समुद्र है, समुद्र यानी रामेश्वर से लेकर श्रीलंका तक समुद्र पर पुल बनाया गया। नल और नील नामक दो बानरों को वरदान था कि उनके द्वारा पत्थर पर यदि राम नाम लिखा जाता है तो पत्थर क्या होगा? तैर सकता है। तो उनके द्वारा पत्थरों पर राम नाम लिख करके क्या किया गया? पत्थरों को तैराया गया, और क्या किया गया? समुद्र पर पुल बनाया गया, जिससे कहां पे? लंका पर जा सके। फिर उसके बाद राम और रावण का युद्ध होता है। लंका कांड में राम और रावण का युद्ध होता है, और पुनः अयोध्या भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और वानर सेना सहित क्या होते हैं? सभी लोग अयोध्या वापस आते हैं। उसके बाद आपका है उत्तरकांड। उत्तरकांड में कौन सी घटनाएं होती हैं? उत्तरकांड की यदि बात हम करते हैं तो उत्तरकांड में आप देखेंगे भगवान राम द्वारा क्या किया जाता है? अश्वमेघ यज्ञ कराया जाता है। लव और कुश जैसे दो योग्य पुरुष, योग्य बच्चे जो भगवान राम के हैं, ठीक है, उनका जन्म होता है। ये सारी घटनाएं उत्तरकांड में दिया गया। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसकी प्रासंगिकता कैसे बढ़ी, इसकी महत्ता क्यों है। हमने बताया आपसे रामायण अभी बेटा यदि हम हाल ही में चर्चा करते हैं तो आप देखेंगे कि हम इसकी महत्ता की लेके चर्चा क्यों कर रहे हैं। आप तो इसको समझिएगा बेटा कि मैंने इसकी यानी आप देखेंगे कि दो ऐसे पुस्तक अभी हम चर्चा करेंगे, आगे भी वो पुस्तक आएगी, लेकिन यहां पे बता देते हैं। आपका पहला हो गया रामायण, और दूसरा है आपका पंचतंत्र। पंचतंत्र और एक और पुस्तक सहृदय लोक स्थान, जो नाम है सहृदय लोकनाथ। इन तीन पुस्तकों को आप देखेंगे तो यूनेस्को की लिस्ट में, यानी यूनेस्को की जो एशिया यानी एशिया पैसिफिक रीजन जो लिस्ट है उसमें शामिल किया गया। तो लिख लीजिएगा, मैंने बोला कि करंट से हम कैसे जोड़कर पढ़ेंगे उन चीजों को भी आप यहां पर देखतेंगे। ठीक है, तो यूनेस्को के मेमोरी वर्ल्ड ऑफ, लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए बेटा, यूनेस्को के मेमोरी वर्ल्ड ऑफ द रीजन एशिया पैसिफिक रीजनल में इस तीन पुस्तक रामायण, पंचतंत्र और सहृदय लोकनाथ को क्या किया गया? शामिल किया गया है। इसीलिए यह आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है और यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट के लिए। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, और आगे देखते हैं क्या है। अब भारत में अंग्रेज आए और उनको लगा कि भाई इसकी प्रासंगिकता, रामायण को लोग इतने प्यार क्यों दे रहे हैं, इससे क्या समझ। तो बाहर के लोगों ने भी यानी अंग्रेज लोगों ने भी इस चीज को समझा और उन्होंने रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद कराया। और अंग्रेजी में अनुवाद रामायण का किसने कराया? टी.एच. गिरफ्त ने। किसने किया बेटा? टी.एच. गिरफ्त महोदय द्वारा क्या किया गया? अंग्रेजी का रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया। एंड ट्रांसलेशन ऑफ ए रामायण इन इंग्लिश R.T.H. गिरफ्त। ठीक है, फिर रामायण की बात करते हैं तो रामायण का
फारसी भाषा में अनुवाद। बेटा ध्यान रखिएगा कि किस लैंग्वेज में कौन सी चीजें कन्वर्ट हो रही हैं, चेंजेस हो रही हैं। तो उसको अंग्रेजी में आरटीएच गिरफ्त, फारसी में मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, यह अकबर के समय में रहते हैं। अकबर द्वारा क्या किया जाता है, इसका अनुवाद कराया जाता है। फारसी भाषा में कौन करता है, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। तो आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी संस्कृत भाषा में किसने लिखा बेटा, एक बार और रिवीजन करते हैं। संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी ने, किसने, वाल्मीकि जी के द्वारा। अवधी भाषा में किसके द्वारा, अवधी भाषा में तुलसीदास द्वारा, तुलसीदास जी द्वारा। ठीक है। अब अंग्रेजी भाषा में बात करें तो अंग्रेजी में आप देखेंगे आरटीएच गिरफ्त, GRIPHITH गिरफ्त के द्वारा। फिर यहीं पे देखिए फारसी भाषा में, बेटा याद करिएगा क्योंकि पूछता है आपसे। ठीक है, क्योंकि सबको पता है संस्कृत में किसने किया है, अवधि में किसने किया है, लेकिन अभी यहां पे देखिए फारसी भाषा में तो मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, फारसी भाषा हो गया। यदि उर्दू भाषा में पूछे, उर्दू भाषा में इसका अनुवाद क्या किया था, तो राणा लखनवी ने। उर्दू भाषा में राणा लखनवी द्वारा इसका उर्दू भाषा में अनुवाद कराया गया। फिर उसके बाद बंगला में इसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया बेटा, यहाँ पे स्पेस थोड़ा देख लीजिए, तो कीर्तिवास द्वारा। किसके, कीर्तिवास ओझा द्वारा इसका क्या किया गया था, बंगला भाषा में अनुवाद किया गया। फिर यदि हम साउथ की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ बढ़ेंगे तो तमिल में भी प्रचलित हुआ। तमिल भाषा में कंबन ने इसको प्रचलित किया। तेलुगु में आप देखेंगे भास्कर ने, और कन्नड़ में कामधेनु ने, और नेपाली भाषा में भानुभक्त आचार्य द्वारा इसका क्या किया गया था, इसको अनुवाद कराया गया। ठीक है, ते हमारे रामायण से संबंधित कुछ फैक्ट थे। आगे हम चर्चा करते हैं और आगे देखते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है महाभारत। ठीक है, महाभारत का एक जो नाम मिलता है कि महाभारत का दूसरा अन्य क्या नाम मिलता है, तो सभी बच्चे इससे परिचित होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, जय संहिता के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक अन्य नाम मिलता है जो बहुत कम लोग परिचित हैं, जिसका नाम होता है भारत जय। और महाभारत की बात करते हैं तो इसके जो राइटर हैं, जो रचयिता हैं, यानी वेद व्यास जी हैं। कौन है, वेद व्यास जी हैं। और इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो फारसी भाषा में अनुवाद रज्जनामा नाम से अकबर द्वारा कराया गया था। तो रज्जनामा का मतलब होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, रज्जनामा का मतलब क्या होता है, रज्ज का मतलब होता है युद्ध। बेटा क्या होता है, रज्ज का मतलब होता है युद्ध, और नामा मतलब क्या होता है, नामा मतलब होता है कहानी। फारसी भाषा के ये शब्द हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है फारसी भाषा के दो शब्द हैं। तो नामा मतलब क्या होता है बेटा, नामा मतलब होता है कहानी, और महाभारत क्या है, एक युद्ध की कहानी है। ठीक है, यानी कह सकते हैं जो राजतंत्र व्यवस्था में क्या होता है, कुछ यानी किसे राजा बनना है, कौन शासक होगा, उसी को लेकर के महाभारत जैसे महायुद्ध देखने को मिलता है। और उसी का यहाँ पे फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, अकबर द्वारा कराया गया। कब कराया गया था, 5082 में। कब कराया गया था बेटा, 5082 में कराया गया था। इसका अनुवाद की बात करें तो बदायूनी ने किया था। किसने, अब्दुल कादिर बदायूनी। किसने किया, अब्दुल कादिर बदायूनी। यदि पूछे अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो किसारी मोहन गांगुली, KM गांगुली द्वारा, यानी किसारी मोहन गांगुली द्वारा महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कराया गया। उसके बाद महाभारत का तमिल भाषा में, दक्षिण भारत की तरफ चलें तो दक्षिण भारत में तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया, रामानुजाचार्य द्वारा किया गया। फिर इसका बंगाली भाषा में यदि अनुवाद की बात करें तो काली प्रसन्न सिंह द्वारा क्या किया गया था, इसका बंगाली भाषा में अनुवाद किया गया था। और यदि पूछे हिंदी अनुवाद किसने किया गया था, तो हिंदी अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर, जहां से योगी आदित्यनाथ, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी गोरक्षपीठाधीश्वर जो थे, उन्हीं की धरती यानी महंत योगी आदित्यनाथ, या कह सकते हैं
कि गुरु गोरक्षनाथ की धरती गोरखपुर से हिंदी भाषा में इसका अनुवाद गीता प्रेस, जो यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा है, यह इमेज गोरखपुर गीता प्रेस की दी गई। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब आता है श्रीमद् भगवत गीता। इसकी भी रचयिता वेद व्यास द्वारा किया गया था, गीता। ठीक है, इसका अदर नेम अनदर यानी गीता उपनिषद भी मिलता है। ठीक है, इसमें 700 वेब्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था। ठीक है, और इसका उर्दू में ट्रांसलेशन किसने किया था, तो मोहम्मद मेहरुल्लाह ने किया था। ठीक है, उसके बाद कुछ प्राचीन समय की पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपना प्यार इसी तरह हमारे साथ बांटते रहिए, बनाए रखिए। ठीक है, आप वीडियो आपको जितना अच्छा लगे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। और यदि आप लोगों का प्यार और स्नेह इसी तरह हमारे प्रति बना रहा, हमारे चैनल के प्रति, हमारे टीम के प्रति बना रहा, तो इस बात की गारंटी देता हूं आप लोगों को कि पढ़ाकू क्लासेस, दिल्ली पुलिस या आपके जितने भी वनडे एग्जाम हैं, कोशिश रहेगी, अभी हमारी पूरी यही है कि दिल्ली पुलिस के सभी बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन जीएस की क्लासेस में फ्री देने वाला हूं। फ्री फ्री फ्री। तो जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है, जुड़िए। दिए गए नंबर पर आप कॉल करके कोई भी इंक्वायरी आपको लेना है तो ले सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। हम आपके लिए प्रतिबद्ध हैं, आपका सिलेक्शन ही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्राचीन समय की और पुस्तकें कौन कौन सी हैं। दो महत्वपूर्ण, हमने रामायण की बात कर लिया, हमने महाभारत की बात कर लिया, श्रीमद् भगवत गीता की बात कर लिया। अब आता है प्राचीन समय की कुछ पुस्तकें। पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी किसकी रचना है, ये पूछता है आपकी पाणिनि से। यानी अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखा, पाणिनि महोदय ने लिखा। और यह प्रथम क्या है, संस्कृत व्याकरण, यानी व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन है, तो अष्टाध्यायी है। अब इसमें क्या है, यानी व्याकरण संबंधित जो भी नियम है इसी में क्या कर दिया गया। उसके बाद आपका है महाभाष्य। महाभाष्य किसने लिखा, पतंजलि ने लिखा है। किसने लिखा है बेटा, महाभाष्य पतंजलि। और अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या इसी महाभाष्य में क्या किया गया, दिया गया। यदि उसके बाद हम चर्चा करते हैं, उसके बाद है आपका योगा शास्त्र, यानी पतंजलि के द्वारा ये भी लिखा गया। उसके बाद महत्वपूर्ण आपकी पुस्तक आती है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखा गया बेटा, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। इस बुद्ध चरित्र में कौन सी घटनाएं बेटा घटित होती हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। बुद्ध चरित्र यानी अश्वघोष, यानी जो भगवान गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध के द्वारा, देखना बेटा, गौतम बुद्ध के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाओं का वर्णन है बुद्ध चरित्र में। तो क्योंकि राइटर आपके एग्जाम में पूछ चुका है, तो नए प्रश्न यहां से बनाएगा कैसे एग्जाम में, तो यही सारे क्वेश्चन, यही सारे आपके यहां से पूछ सकता है। यदि हम बात करते हैं महाभिशास्त्र, क्या है बेटा, महाभिशास्त्र, तो महाभिशास्त्र किसका है, वसुमित्र का है। किसका है बेटा, वसुमित्र का है। और इस महाभिशास्त्र में क्या है, तंत्र मंत्र, देखना बेटा किसके बारे में है, तंत्र मंत्र विद्या से संबंधित, विद्या से संबंधित, जिसमें 10 विद्याओं का 10 विद्याओं का वर्णन है। ठीक है बेटा। यदि हम बात करते हैं स्वप्नवास दत्ता, स्वप्नवास दत्ता में क्या चीजें बात कही गई हैं, स्वप्नवास दत्ता भास द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, भास के द्वारा स्वप्नवास दत्ता। इसमें राजा उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा, यानी राजा उदयन, राजा उदयन और वासदत्ता, क्या बेटा,
वासवदत्ता, वासवदत्ता की प्रेम कहानी, वासवदत्ता की प्रेम कहानी का वर्णन इसमें मिलता है। तो देखिए जो प्रेम है ये आज से नहीं, प्राचीन समय से चलता चला आ रहा है। तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे समाज में, वो जो हमारी कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी है, उन सबको छोड़कर उससे बहुत ज्यादा दूर सोचने लगते हैं। ठीक है, जिससे समाज क्या होता है, प्रभावित होता है, हमारे भविष्य कलंकित होता है। तो ऐसे कार्य कोई भी बच्चा ना करे। ठीक है, प्रेम एक तरह से कह सकते हैं वर्शिप है, एक पूजा है, तो उस तरह करना चाहिए। ठीक है, यदि हम बात करते हैं कामसूत्र, कामसूत्र किसका है, वात्सायन का है। किसका है, वात्सायन का है। और इस कामसूत्र में प्रेम संबंधित, विवाह संबंधित या वंश को आगे बढ़ाने से संबंधित सभी चीजों का वर्णन किसमें मिलता है, कामसूत्र में मिलता है। उसके बाद है कुमार संभव, और कुमार संभव किसकी रचना है, कालिदास की है। कुमार संभव किसकी रचना बेटा, कालिदास की है। और इस कुमार संभव की यदि हम बात करते हैं तो इसमें किसकी बात मिलती है, कुमार संभव में बेटा आप देखेंगे कि भगवान शंकर यानी भगवान शिव के बड़े पुत्र यानी भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय के बारे में, और शिव और पार्वती जी के प्रेम कथाओं के बारे में जो वर्णन है कुमार संभव में मिलता है। उसके बाद रघुवंशम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जितने बता रहा हूं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, और बुक से आप देखेंगे एक दो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा, आप क्लास को स्किप मत करना बेटा, नहीं तो आप क्लास को स्किप किए तो ध्यान रखिएगा आप एग्जाम से बाहर होने वाले। मैं उसी टॉपिक उठा रहा हूं, उसी टॉपिक को आपको पढ़ा रहा हूं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कुमार संभव की बात करें, कुमार संभव किसके, कालिदास के हो गया। रघुवंशम किसके है, रघुवंशम भी कालिदास की है। किसकी है रघुवंशम, रघुवंशम बेटा किसकी है बताएं आप लोग, कालिदास की है। और इसमें रघुवंश के राजा यानी जो भगवान राम के राजवंश थे, भगवान राम के जो राजा थे, ठीक है, यानी उनके जो वंशज थे, उन्हीं वंशजों के बारे में जो कहानी मिलती है वो रघुवंशम में मिलती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम मालविका मित्रम। और ये मालविका मित्रम किसकी रचना है, कालिदास की है। और मालविका मित्रम में किसके बारे में बताया गया है, बताएं आप लोग। मालविका मित्रम में यानी शुंग वंश के एक राजा हैं जिनका नाम मिलता है अग्निमित्र। किसके, शुंग वंश के राजा, देखिएगा बेटा, शुंग वंश के राजा, शुंग वंश के राजा क्या नाम है, अग्निमित्र। क्या नाम है उनका बेटा, शुंग वंश के जो राजा है अग्निमित्र, शुंग वंश के राजा अग्निमित्र। और उनकी जो प्रेमिका है उसका नाम मिलता है प्रेमिका, यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। प्रेमिका का नाम है इनका क्या, मालविका। मालविका के प्रेम और विवाह का वर्णन इसी में मिलता है। ठीक है, मालविका मित्रम, तो नाम से ही आप यहाँ पे अग्निमित्रम और उन्हीं प्रेमिका का नाम क्या है उनका, मालविका। देख लीजिए यहाँ पे संधि विच्छेद करिए तो आपको यहाँ पे मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, यहीं से मिल जाएगा। फिर नाट्य शास्त्र की बात करते हैं बेटा, तो नाट्य शास्त्र किसका है, भरत मुनि का है। किसका है नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है। तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि यानी जो नाटक आप लोग देखते हैं, नाटक की बात करें, संगीत की बात करें, नाटक हो गया, संगीत हो गया, संगीत यानी और नृत्य संबंधित जो अन्य कलाएं हैं, नृत्य संबंधित कलाओं का वर्णन, नृत्य संबंधित कलाओं का वर्णन इसमें मिलता है। फिर हम बात करते हैं देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम किसकी है, देवी चंद्रगुप्तम बेटा है विशाखदत्त की। ठीक है, किसका है, विशाखदत्त की है। और यदि हम बात करते हैं मुद्रा राक्षस,
मुद्रा राक्षस यानी देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, ये दोनों आपका किसका है, विशाख दत्त के हैं। उसके बाद पृथ्वीराज रासो की बात करें तो यह चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। फिर जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको लगता है कहानी बतानी चाहिए वहां पे आपको कहानी बता रहा हूं, जहां पे लगता है नहीं है तो वहां पे नहीं बता रहा हूं, ठीक है। मृच्छ कटिकम किसकी है, मृच्छ कटिकम शूद्रक की है। फिर यदि हम बृहत संहिता की बात करते हैं तो बृहत संहिता वराहमिहिर की है। पंच सिद्धांतिका ये भी वराहमिहिर की है। यानी बृहत संहिता में क्या है बेटा, आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि हम बृहत संहिता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, बृहत संहिता, तो बृहत संहिता में खगोल शास्त्र देख लीजिए, नहीं तो आप लोग गलती करेंगे यहां पे। बृहत संहिता, खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र, ग्रहों की गति, यानी आप देखते हैं ग्रह जो हैं, यानी वर्तमान में 8 ग्रह हैं, तो ग्रहों की गति, ग्रहों की गति, वास्तुकला आजकल बहुत चर्चा में है, ठीक है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में जो वर्णन मिलता है किसमें मिलता है, बृहत संहिता में मिलता है। और किसके द्वारा लिखा गया, वराहमिहिर। यदि हम यहीं पे पंच सिद्धांतिका की बात करते हैं तो यह भी किसके द्वारा, वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसमें खगोल विज्ञान, इसमें खगोल विज्ञान और खगोल विज्ञान के साथ साथ आप देखेंगे ज्योतिष सिद्धांत। आजकल बच्चे बहुत ज्योतिष पे ध्यान दे रहे हैं, ज्योतिष के अकॉर्डिंग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। ज्योतिष सिद्धांत का वर्णन है, ज्योतिष सिद्धांत के बारे में वर्णन इसमें मिलता है। पंचतंत्र अभी आपको बताया, यूनेस्को की लिस्ट में इसको शामिल किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं देख लेना। अभी आपके यूपी पीसीएस आरओ का एग्जाम 27 जुलाई को पड़ा है, फिर आपके दिल्ली पुलिस का, फिर आपके यूपी पीसीएस है, एनटीपीसी का एग्जाम है। किसी ना किसी एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। उत्तराखंड का भी फॉर्म आ चुका है, एग्जाम होने वाले हैं, बिहार का भी आ चुका है फॉर्म। तो कहीं ना कहीं पे रामायण और पंचतंत्र से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ये 100% की गारंटी देता हूं, ठीक है। तो किसका है, विष्णु शर्मा के हैं। किसके बारे में, विष्णु शर्मा की कहानी है। और इसमें पंचतंत्र में नैतिक सिद्धांतों के बारे में बताया गया। क्या है, नैतिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद आपके जहांगीरनामा किसके द्वारा लिखा गया है, जहांगीर के द्वारा जहांगीरनामा लिखा गया है। और ये जहांगीर की आत्मकथा है बेटा, यहां पे लिख लेना, जहांगीरनामा क्या है, जहांगीर की आत्मकथा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई पुस्तक, यानी जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, जब हम देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो उस समय कौन कौन सी चीजें लिखी गई, ठीक है, उसके बारे में बेटा, तो उन्हीं के बारे में स्वतंत्रता के समय। तो यदि हम बात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वो किसने लिखा है, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा बेटा, दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में हिंदी में लिखी गई यह पुस्तक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख, फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। यदि हम बात करते हैं गीतांजलि गोरा बादल की कथा, तो किसके द्वारा लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। फिर है शुपाय म्यूनिटी, यानी आरसी मजूमदार द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या हो जाती है कि 1857 के समय संग्राम का क्या है, सरकारी इतिहासकार थे। यानी जो आरसी मजूमदार हैं यह कौन है, तो यह स्वतंत्रता संग्राम के समय के सरकारी क्या थे, इतिहासकार थे। फिर है ए नेशन इज मैकिंग, ए नेशन इज मैकिंग, ये पुस्तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखी गई है। अगला है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यह वीडी सावरकर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। नील दर्पण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से आपके क्वेश्चन आपके पूछते हैं। नील दर्पण दीनबंधु मित्र, नील दर्पण बिहार के जो किसान मजदूर थे उनके नील विद्रोह से संबंधित था, तो उसी के लिए लिखा गया है। दीनबंधु, यंग इंडिया किसका है, एम.के. गांधी की पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा,
ठीक है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, ये भी आपके पूछा गया है, और किसने लिखा है, तो एनी बेसेंट महोदय ने लिखा है। फिर है हिस्ट्री ऑफ ए हिंदू केमिस्ट, किसके द्वारा लिखी गई है, पीसी राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सोवियत एशिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। विदर इंडिया, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः आपसे चर्चा करेंगे नए समय में कौन कौन सी पुस्तक आपको लिखी गई है, करंट ओरिएंटेड चीजें जो रहेंगी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह पढ़ाकू क्लासेस को आप अपना प्यार और दुलार इसी तरह बनाए रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।